संजीव जी, लिस्ट कांग्रेस की आ गई। कल आपको लग रहा था कि कांग्रेस की लिस्ट अच्छी है, क्या रिएक्शन है 24 घंटे में इस लिस्ट को लेकर? लोग क्या कमेंट कर रहे हैं? देखिए, अब लगभग 30 घंटे हो रहे हैं। कल सुबह 9 बजे के आसपास सूची घोषित हुई थी। तो एक लंबा मतलब वक्त कह लीजिए, 24 घंटे से ज्यादा 30 घंटे के आसपास हो रहे हैं। तो बहुत कुछ ऐसी जो संभावनाएं थी, मैं बार बार 4 पीएम के दर्शकों को बताता रहा हूं कि मध्य प्रदेश में विधानसभा की जो 230 सीटें हैं, उसके लिए चूंकि इस बार कांग्रेस के चांसेस बड़े ब्राइट से नजर आते हैं और जो सर्वे हैं उसके पक्ष में है, ग्राउंड रियलिटी आप नाप रहे हैं, हम यहाँ लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं। तो भारी मात्रा में आवेदन हुए थे, करीब 4000 आवेदन आए थे। प्रत्येक अगर हम उसको मल्टीप्लेक्स मल्टी वो करा जाए, उसको उसके दोनों का प्रोपोर्शनेट देखा जाए, तो लगभग 17 आवेदन एक सीट पर। तो जो 144 की सूची आ चुकी है कांग्रेस की, उसके बाद कोई बहुत बड़े स्तर पर कोई जो ये संभावना जतलाई जा रही थी कि अगर देरी की वजह ये भी है कि शायद कहीं बहुत बड़ी स्तर पर बगावत ना हो। लेकिन पिछले 30 घंटे में बहुत ऐसा बड़े लेवल पे कुछ निकल के नहीं आया है। यहाँ अगर देखें उठाकर ठीक ठाक तरीके से, तो एक धार के पूर्व सांसद हैं गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी, उन्होंने पार्टी छोड़ने की घोषणा की है और अब बहुत लंबे अरसे से वो उनका जो स्थिति है धार में बहुत अच्छी तो नहीं थी, लेकिन हाँ वो एक ट्राइबल लीडर है, तो उसके अकॉर्डिंग सिग्निफिकेंसी के हिसाब से हम देख सकें कि उन्होंने एक छोड़ने का ऐलान किया है। दूसरा, प्रेमचंद गुड्डू हैं जो पूर्व सांसद हैं, कांग्रेस में रह चुके हैं, वो उज्जैन से सांसद रहे हैं। उनकी बेटी को टिकट दिया है। उनकी बेटी को ये तुलसी सिलावट, जो सांवेर आरक्षित सीट है अनुसूचित जाति वर्ग के लिए, वहां से उतारा गया है। लेकिन प्रेमचंद गुड्डू भी टिकट के लिए अड़े हुए हैं और उन्होंने भी घोषणा ये कर दी है कि मैं तो चुनाव लड़ूंगा। और एक इसमें पीछे पक्ष और भी है कि दोनों पिता पुत्री में कुछ कुछ विवाद काफी वक्त से है, कुछ संपत्ति का विवाद है, वो तो उसको देखते हुए ये इसके पीछे नहीं माना जा सकता कि बेटी को दे दिया है तो वो रुक जाएंगे। वो उनकी अपनी तासीर है, वो अपने तरीके से करते हैं। पहले भी वो उन्होंने इस तरीके की बगावती स्वर दिखाए हैं, बगावत की है। तो मोटे तौर पर दो ये मसले रहे हैं। और इसके अलावा कोई छुटपुट छुटपुट प्रदर्शन कुछ जगहों पर हुए हैं, लेकिन बहुत जो एक लग रहा था कि बड़े स्तर पर कुछ दिक्कतें कांग्रेस को भी आएंगी, तो वैसा तो नहीं है। अब पूरे मध्य प्रदेश की निगाहें जो बीजेपी के बचे हुए प्रत्याशी हैं, बीजेपी ने 136 उम्मीदवार घोषित किए, उसे 94 उम्मीदवारों की सूची घोषित करनी है। और जो उसके 94 उम्मीदवार हैं, उसमें काफी संख्या में मौजूदा विधायक हैं। जो मौजूदा विधायकों के टिकट काटने की स्थिति है, तो उस पर निगाह सभी की है, चाहे हम मीडिया की हो और खुद बीजेपी के जो लोग, जो दावेदार हैं, वो भी इंतजार में है कि पहले कदम उठे पार्टी की ओर से, उसके बाद आगे होगा। लेकिन ये तय है कि जब ये पांचवी छठी जो भी सूची, सातवीं, जितने भी खेप में अब बीजेपी बचे हुए उम्मीदवारों की घोषणा करेगी, तो उसकी कठिनाइयां बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं। इधर जो हमने कांग्रेस की सूची की आपने जिक्र किया, 144 की जो सूची है, बड़ी एक बैलेंस सूची है। और जो आपने बात कही, हमने कल भी अपने दर्शकों को रिपोर्ट किया था कि जो कांग्रेस है उसने कोई चेहरे देख के टिकट देने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने अपने जो कद्दावर नेताओं में शुमार रहे गोटे गांव, जहां नरसिंहपुर से आप चले आ रहे हैं, उस सीट पर मौजूदा विधायक एनपी प्रजापति तक का टिकट काट दिया। उनको जब 2018 में सरकार बनी थी तो वो स्पीकर बनाए गए थे, उनका टिकट कटने को लेकर काफी विस्मय हुआ है। वहां से उन्होंने शेखर चौधरी को टिकट उनकी जगह दिया है। और करीब 20 टिकट अभी रोके हुए हैं कांग्रेस ने भी। कांग्रेस की अभी 86 लोगों की एक सूची और आनी है। जो 144 की घोषणा उसने कर दी है, तो 86 की जो सूची आनी है, उसमें 20 एमएलए के टिकट रोके हुए हैं, 6 एमएलए के टिकट काट दिए हैं। और ये पूरी सूची में जो हमने कल भी हमने अपने दर्शकों को बताया था, मैं पुनः बताना चाहूंगा कि जो बैलेंस की स्थिति है, किस कदर एक सामंजस्य बनाने का प्रयास किया, उसमें यह है कि 2 निर्दलीयों को टिकट कांग्रेस ने दी है। बीजेपी से जो कुछ आयातित है या आए थे, जो वहां खपा थे, उनमें से 5 ऐसे लोगों को टिकट दिए, 2 सपा 2 बसपा को टिकट दिए। तो पूरा बैलेंस बनाकर चलने का एक कांग्रेस की ओर से प्रयास हुआ है। और अभी हालात जैसे अभी कुछ ज्वाइनिंग चल रही है। अभी कमलनाथ जो है मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री, अभी अभी दौरे से बाहर से लौटे हैं। और इस वक्त पीसीसी में जब हम ये चर्चा कर रहे हैं, तो वहां कुछ ऐसे चाहे वो बीजेपी के नेता हो या अन्य दलों के हैं, वो कांग्रेस में आने के लिए, ज्वाइन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। उधर बीजेपी भी ऐसी कोशिश में है कि इनके टिकट और घोषित हो तो हम भी कुछ खेल करें। लेकिन दोनों जो दल हैं, उन क्योंकि प्रमुख ये दल दो ही हैं जिनके बीच सीधी टकराव है, सीधी टक्कर है, तो ज्यादा परेशानी में संजय जी बीजेपी फंसी हुई है, मुश्किलों में ज्यादा उसकी है। और अभी जो 94 की सूची है, वो पिछले 2-3 दिन से लगातार उनका मंथन चिन्ह चल रहा है। आपने एक रिपोर्ट दिखाई भी थी, हमने भी दिखाई थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया वाला एक पेंच फंसा हुआ है। ज्योतिरादित्य सिंधिया अब शिवपुरी से बड़ा एक
कल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मूव हम कह सकते हैं, केपी सिंह कक्काजू जो शिवपुरी जिले की पिछौर सीट से 6 बार के एमएलए हैं, उनकी सीट बदली गई क्योंकि यशोधरा राजे सिंधिया ने मना कर दिया है। तो कांग्रेस ने वहां बड़ा दांव खेला है, उनने अपने एक बहुत ही मंजे तपे लीडर को उतारा है। अब यदि वहां सिंधिया आते हैं, जैसे सिंधिया ने जब उस दिन आया था कि वो लड़ने के लिए तैयार नहीं, बाद में उनके जब शायद दबाव पड़ा उनको कि इस तरीके की बातें आप ना कहिए, इससे मॉरल डाउन होता है, इसके पहले कैलाश विजयवर्गीय भी कुछ कह चुके थे। तो ओवरऑल जो दिल्ली से जो टाइट किया गया है नेताओं को कि इस तरह की बातें नहीं जाए, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ये जरूर कह रखा है कि मैंने चुनाव लड़ने से मना नहीं किया, मैं विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए उनका संकेत देता कि मैं लड़ सकता हूं, लड़ने को तैयार हूं, मैंने मना नहीं किया। तो यदि शिवपुरी से उनका टिकट घोषित होता है, शिवपुरी जो सीट है वो पारंपरिक सिंधिया राज घराने को लेकर, अब घराने तो नहीं है लेकिन उनके जो पूर्व जो घराने होते हैं उनकी डोमिनेटेड सीट मानी जाती है। 2019 तक ज्योतिरादित्य सिंधिया उसी गुना शिवपुरी से सांसद रहे हैं, उनको उन्हीं के एक कर्मचारी ने, जो उनका चुनाव में कर्मचारी था, उसने बीजेपी में आकर हरा दिया था। तो भारी दिक्कत है कहीं ना कहीं बनी, और जितने चाहे कद्दावर नेता उतारे गए, सबकी सीटें फंसी हुई तो है, एकदम श्योर शॉर्ट कहीं भी नहीं है, मुश्किलों में सब है। और अभी सभी जितने और बड़े लीडरों की संभावना है, कुछ जैसे आप केंद्र के मंत्री वीरेंद्र खटीक हैं, उनको कहा गया था कि आप चुनाव लड़िए। डॉक्टर गौरीशंकर शेजवार के वो साले हैं, केंद्र में मंत्री हैं, उन्होंने इनकार कर दिया। इधर कांग्रेस में भी कुछ नेता जो केंद्र की जो बड़े कद्दावर नेता हैं, उनसे भी एक दांव चला गया था कि आप भी जैसे जिस तरीके से बीजेपी ने बड़े नेता उतारे हैं तो आप भी, तो कुछ लोगों ने यहां से ही मना किया। लेकिन ओवरऑल जो हम उसकी समीक्षा करें तो बीजेपी के बड़े नेता, कद्दावर नेता, और बीजेपी पूरी की पूरी जो अभी हालात है मैदानी संकट में, वो ज्यादा है। संजय जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और मैं ये सब चीजें मुझे भी ग्राउंड पे दिख रही हैं, लोग ये बातें करते हैं कि बहुत ज्यादा आसान नहीं है, फंसा हुआ है। अनिल जी, राजस्थान की राजनीति सारी इधर इसी बात पे केंद्रित है कि वसुंधरा राजे अगर नाराज होंगी तो वो क्या क्या स्टेप उठा सकती हैं। क्या फीडबैक है, क्या वो नाराज हैं अभी, ये उनको समझ आ गया कि अब उनको साइडलाइन किया जा रहा है, अब वो मुख्यमंत्री, अगर बीजेपी की सरकार आ भी जाती है तो वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगी, और फिर इस स्थिति में बीजेपी को क्या क्या नुकसान उठाने पड़ सकते हैं राजस्थान में?